आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर 2025 के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और भाग ब के अंदर दोस्तों कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग स के अंदर भी दोस्तों 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 45 और 45 90 के अनुसार अपन दोस्तों ये पेपर है वो देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपन भाग स के 45 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि 1 से 45 तक। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, अक्खे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? बताइए अक्खे शाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे दोस्तों ये सिक्के। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, 11 कमरों वाला विशाल भवन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बालातल सभ्यता में पाया गया है दोस्तों। ये 11 कमरों वाला विशाल भवन बालातल सभ्यता कहां पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बताइए हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। दोस्तों मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना हुडा सम्मेलन का उद्देश्य था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये हुडा सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों ये 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को यह हुडा सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों ये खानवा का युद्ध है वो कौन से वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों 2 युद्ध हुए थे राणा सांगा और बाबर के बीच में, एक तो खानवा का और एक बयाना का। दोस्तों एक युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 और दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए इसमें अंतर कितने का है? तो दोस्तों इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का क्या है अंतर है, ठीक है। तो पहले युद्ध हुआ था दोस्तों बयाना का, बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है और फिर दोस्तों 17 मार्च 1527 को दूसरा युद्ध होता है जिसका नाम है खानवा का युद्ध, और ये युद्ध के अंदर दोस्तों बाबर की विजय होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? बताइए 1857 की क्रांति का केंद्र दोस्तों कहाँ था? राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद का दोस्तों। नसीराबाद से ही शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे, लेकिन यहाँ पे बिंदुलाल भट्टाचार्य ये नहीं थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये इसमें याद रखना, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं जो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 1919 में जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था और दोस्तों 1920 के अंदर द्वितीय जांच आयोग का गठन किया गया था 1920 के अंदर, और 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। और जो दूसरा जो जांच आयोग था उसके अंदर थे सही सदस्य थे मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और दोस्तों ठाकुर राज सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1939 में करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए देखिए करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, त्रिलोकचंद माथुर ने। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए मत्स्य संघ का कौन सा राज्य, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो दोस्तों वो था, बताइए कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये दोस्तों हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया गीत है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर दोस्तों कौन सा किला स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयगढ़ का किला, ठीक है। जयगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में। तो दोस्तों ये ईगल यानी कि इसे दोस्तों चील का टीला भी कहा जाता है और चिल्ले का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए। तो दसनाथ जी का तो दोस्तों प्रमुख स्थान है यानी कि प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? तो ये कतरियासर बीकानेर में ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध दसनाथ जी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? दोस्तों सुगाली माता है वो किसकी कुलदेवी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है दोस्तों ये सुगाली माता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? बताइए, नागौर का बू गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो दोस्तों ये मिट्टी के खिलौने के लिए, दोस्तों मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों ये नागौर का बू गांव, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? बताइए, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ शैली। दोस्तों राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली चोर पंचाशिका के समान मिलती जुलती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं? दोस्तों ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ गाने वाली लड़की या स्त्री है वो दोस्तों ओलंदी कहलाती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों देखिए सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, यानी कि जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, यानी कि वे वाद्य यंत्र जो हवा से फूंक देकर बजाए जाते हैं सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अलगोजा, यहाँ पे सतारा, मोरचंग, इसके अलावा शहनाई, ये क्या है? ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। लेकिन यहाँ पे जो सुरमंडल है ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है नहीं है, ये क्या है? तो दोस्तों ये एक तत्व वाद्य यंत्र है, इसमें तार लगे होते हैं, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अलवर में, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवर में। अली बख्शी ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जल झूलनी एकादशी का जो त्योहार है ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों ये जल झूलनी त्योहार है वो मनाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी कृषि का रूप है किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों गरासिया जनजाति का ये क्या है प्रचलित है हारी बावरी कृषि का रूप, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों जयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना है वो दोस्तों 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना के 5 वर्ष बाद यानी कि 1960 के अंदर दोस्तों इसको जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें। देखिए ये आप वर्तमान में तो बीकानेर में ही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना, बीकानेर में है ये। 1955 में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, लेकिन ये कहाँ स्थित है अभी? तो ये बीकानेर में है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, रणखार के लेखक हैं, बताइए रणखार के लेखक कौन है? तो दोस्तों रणखार के लेखक हैं ये दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी, ये आईएएस अधिकारी है, जिला कलेक्टर है वर्तमान में, और ये दोस्तों रणखार पुस्तक के लेखक है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिम की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, बताइए राजस्थान की पश्चिम की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इससे वर्तमान में 5 जिले लगते हैं, श्रीगंगानगर, फड़ौदी, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले राजस्थान के टच होते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 1070 किलोमीटर, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, दोस्तों दक्षिण है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों इसकी सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है। और ये वाला क्षेत्र कौन कौन सा आता है? दोस्तों देखिए सिरोही वाला जो क्षेत्र है, सिरोही उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंदर, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, श्री महावीर जी मंदिर करौली निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? श्री महावीर जी मंदिर करौली के अंदर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है दोस्तों गंभीर नदी के तट पर, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंभीर नदी के तट पर। 25 नंबर का प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कौन से जिले में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है दोस्तों ये राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? बताइए अधिकांश भाग कौन सी जलवायु कटिबंध में स्थित है? दोस्तों इसका तो सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए। तो ये दोस्तों अधिकांश जलवायु यानी कि अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों ये है शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? बताइए वर्टिसोल्स मिट्टी दोस्तों कहाँ नहीं पाई जाती?
तो दोस्तों वर्टिसोल समिति है ये राजस्थान के दोस्तों झालावाड़, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती, बाकी इन सभी में पाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ती आंदोलन किसके लिए हुआ था? खेजड़ती आंदोलन किसके लिए हुआ था दोस्तों? ये वन संरक्षण के लिए हुआ था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? दोस्तों वो है इसमें बताइए कौन सा? तो इसका जो साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही था। 30 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तो ये दोस्तों सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में है दोस्तों ये सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए चंबल परियोजना ये राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है दोस्तों ये। ठीक है, चंबल परियोजना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्मदा परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की परियोजना है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है वो गलत दे रखा है। माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों ये देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना है ये राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये इसमें सही दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये की गई 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? तो दोस्तों कितने रेलवे मंडल है? तो दोस्तों 5 रेलवे मंडल है। कितने? 5 रेलवे मंडल। कौन कौन से? एक जयपुर, एक अजमेर, एक बीकानेर, एक जोधपुर और एक कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? तो दोस्तों कौन हिस्सेदार है ये तो काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये इसकी हिस्सेदारी है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की हिस्सेदारी है, जिसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा दोस्तों 26% है और एचपीसीएल का है दोस्तों यहाँ पे 74%। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, रिक्को ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? बताइए दोस्तों, रिक्को ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये पूछा गया है यहाँ पे कि थर्मल पावर स्टेशन गैस आधारित, तो दोस्तों गैस आधारित है जो थर्मल पावर स्टेशन है वो है दोस्तों कहाँ पर? बताइए। तो ये है दोस्तों धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है वो रामगढ़ गैस परियोजना थी। ठीक है, जो रामगढ़ जैसलमेर में। और दोस्तों ये प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना जो अंताबारा में थी। अब यहाँ पे देखिए ना तो जैसलमेर का ऑप्शन है और ना ही दोस्तों बारा का ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी है धौलपुर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार यानी कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो दोस्तों जयपुर में। जयपुर के बाद में देखिए जयपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो जयपुर के बाद में नंबर आता है जोधपुर का, फिर अलवर का, फिर नागौर का, फिर उदयपुर का। तो दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों जोधपुर, अलवर है, नागौर, उदयपुर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। एक ट्रिक है जय जो अन्ना, जय जो अन्ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में और फिर दोस्तों उदयपुर में है। ठीक है, तो जयपुर के काट दीजिए, जयपुर ऑप्शन में दे नहीं रखा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों ये एकलिंग मंदिर है ये लैकुली से संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकलिंग मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों बप्पा रावल ने करवाया था 734 ईस्वी में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 154 दोस्तों, अनुच्छेद 154 ये देखिए राज्य की कार्यपालक शक्तियां से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं से संबंधित, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 156 है ये कार्यकाल से संबंधित है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर इसमें इसकी अवधि है वो 5 वर्ष बताई गई है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों ये कार्य करता है।
कभी भी हटा सकता है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि रहा? तो दोस्तों सबसे कम अवधि है वो किसका कार्यकाल रहा? तो श्री हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल दोस्तों सबसे कम रहा। कितना दोस्तों? 16 दिन का। कितना? 16 दिन का। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, तो किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अशोक मेहता समिति ने। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों 29 अगस्त 1949 को। दोस्तों 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो वह है भूमि आवंटन करना। भूमि आवंटन करना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि आवंटन करना। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 44 नंबर का प्रश्न है, जिसमें देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य है वो है दोस्तों जिला विधिक प्राधिकरण का मुख्य कार्य है दोस्तों इसमें देखिए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और लोक अदालतों का आयोजन करना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति है वो की जा सकती है। अगर इनको हटाना है तो राज्यपाल भी नहीं हटा सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता, इसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने भाग से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों अपन भाग ब के अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, इससे संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। भाग ब के 45 प्रश्न भाग 2 में। ठीक है। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर 5 डिग्री, भूमध्य रेखा से दोस्तों 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की ओर किस पेटी का विस्तार है? तो बताइए भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की ओर किस पेटी का विस्तार है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी पेटी का विस्तार है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट वो है दोस्तों शांत पेटी, डोलड्रम पेटी। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम पेटी दोनों ही कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड होर्डिंग। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर द्वीप। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये दोस्तों दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, रूसी क्रांति को जन्म देने वाला कारण है। रूसी क्रांति को जन्म देने वाला कारण है तो वो कौन सा है? तो वो है श्रमिकों की दयनीय स्थिति, समाजवाद का विकास। तो दोस्तों ये सभी है, ये रूसी क्रांति को जन्म देने वाला कारण है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है, सभी देशांतर रेखाएं होती है। सभी देशांतर रेखाएं होती है तो दोस्तों ये ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं, ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं होती है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। यानी कि दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। ठीक है। उसमें दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी वोट देने की उम्र। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें करों का भुगतान करे, करों का भुगतान करे, वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों देश की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, ये मूल कर्तव्य है, लेकिन ये अपना ए नंबर का है वो मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण का क्या था? तो दोस्तों खेती की उपज अच्छा होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, लोहे की खदान होना, इसलिए दोस्तों ये प्रथम था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड राज्य का पारंपरिक नृत्य है दोस्तों, नागालैंड राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो दोस्तों ये कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, दोस्तों उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के पास दोस्तों ये मिलती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों ये आरंभ हुआ 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप ये अंतर्जनित बलों से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी अनिवार्य है? अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए न्यूनतम 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। देखिए इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 6 सदस्यों में से 2 सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुछ प्रश्न साइंस से संबंधित कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है, बताइए आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस क्षारक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूरेसिल। क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूरेसिल। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बताइए ये बेरी बेरी रोग है ये किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन बी1 की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच स्तर है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 तक दोस्तों ये मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? बताइए किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों यह आधी रह जाती है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग है किस प्रकार प्रभावित होती है? तो दोस्तों यह आधी रह जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो दोस्तों वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पे m है वो क्या है दोस्तों? 15 kg है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र और v है वो कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों 1/2 mv स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 15 इंटू वी कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 15 इंटू 16 कर लीजिए, तो यहाँ पे काट लीजिए, तो ये 8 बार कट गया, तो 15 इंटू 8 कितने होते हैं? तो दोस्तों 120। तो यहाँ पर 120 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ठीक है, और बायोगैस में मुख्य घटक है दोस्तों नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि बायोगैस का घटक नहीं है, तो कौन सा घटक नहीं है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। इसके अंदर दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, तो 0.5% के आसपास है। और दोस्तों मीथेन तो है ही, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% के आसपास है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मीथेन दोस्तों 50 से 75% के आसपास रहती है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? तो बताइए दोस्तों किस ओर रखा गया है?
तो दोस्तों बाईं तरफ रखा गया है, ठीक है, बाईं तरफ यहाँ पर इसमें बाईं और डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शा जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोक्सिल आयनों यानी कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको प्रदर्शित करता है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। स्थिर अनुपात का नियम है वो दोस्तों किसने दिया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था दोस्तों ये नियम 1787 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। बताइए किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपचयन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 71 नंबर का प्रश्न है, देखिए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला। तो दोस्तों इन्होंने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्वीटेज टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया। जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्वीटेज टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया, तो दोस्तों बताइए किस खिलाड़ी को हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हेलेन टेग को हराया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, हांगकांग की है ये हेलेन टेग। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, देखिए स्पार्टेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया है। बताइए स्पेसएक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पेसएक्स दोस्तों 01 और स्पेसएक्स 02। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चेजर और टारगेट, ठीक है, चेजर और टारगेट, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है। तो बताइए कौन से देश में स्थित है, तो दोस्तों ये माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था और ये कौन से देश में है, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों ये रखी है दोस्तों कहां पर है, तो ये हरियाणा में रखी है दोस्तों, कहां पर है, हरियाणा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के हिसार में, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, रोजाना अब आपको दोस्तों मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे, और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर के नाम से वो फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो देख सकते हैं। देखिए अब अपन 76 नंबर का प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की स्नातक पास कन्याओं को विवाह हेतु कुल कितनी राशि दी जाती है। विवाह हेतु कुल कितनी राशि दी जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपए की राशि है वो दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी किन चिकित्सा पद्धतियों के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी किन चिकित्सा पद्धतियों के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनके तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पन्नादाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितना दूध पाउडर जिसे गर्म दूध बनता है दिया जाता है। तो दोस्तों 20 ग्राम दूध पाउडर है वो दिया जाता है और उसे 200 मिलीलीटर गर्म दूध है वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 ग्राम पाउडर 200 मिलीलीटर दूध, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के तहत कक्षा 6 से आगे के बच्चों के लिए कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के तहत कक्षा 6 से आगे के बच्चों के लिए कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8,000 से 25,000 तक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत एक बच्ची के जन्म पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक बच्ची के जन्म पर दोस्तों कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 21,000, ठीक है, 21,000।
तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 21,000। आगे देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को किसके नाम से भी जाना जाता है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसको दोस्तों किसके नाम से भी जाना जाता है? तो पोस एक्ट, दोस्तों पोस एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है दोस्तों, ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये महिला एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें अधिकतम जो सजा का प्रावधान है वो है 2 वर्ष की कैद या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, 2021 के संशोधन के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितने चिकित्सकों की सहमति आवश्यक है? 2021 के संशोधन के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितने चिकित्सकों की सहमति आवश्यक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 2। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, अधिनियम के तहत जादू टोना की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बताइए कौन सी अधिनियम के तहत जादू टोना की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो बताइए क्या शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना। अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना, जैसे कि दोस्तों आत्मा को बुलाना, जादू करना, चोरी हुए सामान को का पता लगाना की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 83 नंबर का प्रश्न है, 2021 के संशोधन के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितने चिकित्सकों की सहमति आवश्यक है? 2021 के संशोधन के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितने चिकित्सकों की सहमति आवश्यक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 2। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, अधिनियम के तहत जादू टोना की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बताइए कौन सी अधिनियम के तहत जादू टोना की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो बताइए क्या शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना। अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना, जैसे कि दोस्तों आत्मा को बुलाना, जादू करना, चोरी हुए सामान को का पता लगाना। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे आईटीपीए की धारा 18 का संबंध किससे है? दोस्तों आईटीपीए की धारा 18 का संबंध किससे है? तो दोस्तों धारा 18 ये वेश्यालय के परिसर को बंद करना है, इससे संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानव तस्करी और यौन शोषण के लिए तस्करी को रोकना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत गंभीर अग्रसरी यौन हमले की न्यूनतम सजा क्या है? पोस्को अधिनियम के तहत गंभीर अग्रसरी यौन हमले की न्यूनतम सजा क्या है? तो दोस्तों इसकी जो न्यूनतम सजा है वो है क्या, बताइए। तो दोस्तों इसमें सजा कम से कम 10 वर्ष की कारावास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 88 नंबर का प्रश्न है, देखिए दहेज लेने या देने की सजा क्या है? दहेज लेने या देने की सजा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो 7 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करने की सजा क्या है? अल्ट्रासाउंड उपयोग करने की सजा क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें इसकी सजा का प्रावधान है दोस्तों, पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दोस्तों 3 वर्ष तक की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना, और बाद में दोस्तों 5 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 5 वर्ष की कैद और 10,000 से 50,000 रुपए जुर्माना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत अपराधों की जांच का दायित्व किसका है? अपराधों की जांच का दायित्व किसका है? तो दोस्तों वो है पुलिस अधिकारी, निरीक्षक से नीचे नहीं, उसको दोस्तों जांच का दायित्व है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें